दोस्तों, क्या आप भी गोरे होना चाहते हो? आप सभी अपनी लाइफ में एकदम सुंदर, मनमोहक और एकदम आकर्षित दिखना चाहते हो तो इसके लिए आप सभी को नहाना पड़ेगा, और वो भी आप सभी को रोज नहाना पड़ेगा। वैसे नहाने से याद आया, आप सभी ने अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों से नहाया होगा? पहली चीज़ तो है पानी, दूसरी चीज़ है बारिश का पानी, और तीसरी चीज़ है शायद समुद्र का पानी। लेकिन आप सभी को गोरा होने के लिए इन सब चीज़ों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास चीज़ से नहाना पड़ेगा, तभी तो गोरे हो पाओगे। और ये गोरे होने का नुस्खा आज से करीब 2000 साल पहले इजिप्ट की एक बहुत ही महान महारानी अपनाती थी, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। और उनका वह गुप्त नुस्खा आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ, ताकि मेरे प्यारे भाई बहन सारे सभी के सभी एकदम खूबसूरत, चमकदार और एकदम दमकदार हो जाएं। तो इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, ताकि आप सभी ये सब जान सको कि वह महान महारानी अपने आप को गोरा दिखाने के लिए ऐसा क्या यूज करती थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजुल और आप देख रहे हो निंजा वाइटल यूट्यूब चैनल। और आप आज इस वीडियो में जानोगे एक दुनिया की सबसे खूबसूरत महारानी के बारे में, और इसके साथ ही उनके कुछ गुप्त सीक्रेट खूबसूरती के राज के बारे में। तो इसलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नज़र डालो हमारे वीडियो पर। दोस्तों, आप सभी ने इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा का नाम तो जरूर कहीं ना कहीं सुना ही होगा। क्लियोपैट्रा इतिहास की एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है, जिनके रहस्यों के बारे में पर्दा उठाने का काम आज भी जारी है। क्लियोपैट्रा का जन्म 70वीं ईस्वी में हुआ था और उनके पिता का नाम टोलमी 12वीं था, और वह जब केवल 18 साल की ही थी तब वह वहाँ की महारानी बन गई थी। बताया जाता है कि क्लियोपैट्रा की खूबसूरती इतनी ज़्यादा बेमिसाल थी कि अगर कोई भी इंसान उनकी खूबसूरती को एक बार देख लेता था तो वह सपनों में भी उनकी खूबसूरती को भुला नहीं पाता था। क्लियोपैट्रा जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, वह उससे भी ज़्यादा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती थी, और अपनी खूबसूरती को वह बरकरार रखने के लिए हमेशा अजीब अजीब से तकरीबें अपनाती रहती थी। जिस तरीके से हम आम इंसान अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए पानी से स्नान करते हैं, उसी तरीके इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा अपने आप को साफ सुथरा और अपनी खूबसूरती को डबल करने के लिए नहाने में पानी की जगह गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। और आप मानेंगे नहीं, उनको रोज नहाने के लिए कम से कम 700 गधियों का दूध लग जाता था, और उनके सेवक रोज कहीं ना कहीं से 700 गधी का दूध इकट्ठा करके उनके सामने हाजिर करते थे। और इसके अलावा जिस तरीके से हम आम इंसान कभी कभी नीम, एलोवेरा, हल्दी जैसे जड़ी बूटियों को पीस कर अपने मुंह और अपने शरीर पे एक लेप लगा लेते हैं खूबसूरती के लिए, उसी तरीके से क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मगरमच्छ की पोटी, अरे वही यार, जैसे हम लोग बचपन में चड्डियों में कर देते थे, उसी चीज़ को, मतलब कि मगरमच्छ के मल को वह सुखाकर बाद में उसको गीला करके अपने मुंह में एक लेप लगाती थी। बताया जाता है कि क्लियोपैट्रा इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उनके जैसा खूबसूरत इंसान आज तक कोई धरती में पैदा नहीं हुआ। क्लियोपैट्रा की खूबसूरती का जादू इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वह अपनी खूबसूरती के दम पर ही कई राजाओं और कई सैन्य अधिकारियों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया था। इसके अलावा क्लियोपैट्रा को कम से कम 12 अलग अलग भाषाओं का बहुत ही गहरा ज्ञान था, और ये वही वजह थी जिसके कारण वह सभी को इतनी आसानी से अपना गुलाम बना लेती थी। लेकिन क्लियोपैट्रा की खूबसूरती बस यही नहीं रुकती। उन्होंने दुनिया के बहुत ही बड़े बड़े 3 शासक जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन तक को भी अपने हुस्न का भयंकर दीवाना बना दिया था। बताते हैं कि जब क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर को अपना दीवाना बनाया था, उस समय जूलियस सीजर के सर के बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ रहे थे और वे गंजे हो रहे थे, और उनको गंजेपन से बचाने के लिए क्लियोपैट्रा घोड़े के दांतों को पीसकर उसमें हिरण की हड्डियों में पाए जाने वाले एक बहुत ही खास पदार्थों को मिक्स करके उनके सर पे एक लेप लगाती थी, ताकि जूलियस सीजर के सर के बाल जल्दी से निकल पाएँ और वह गंजेपन से छुटकारा पा पाएँ। लेकिन फिर भी उनके सर के बाल नहीं निकले, और इससे ऊब कर क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर को छोड़ दिया। और जूलियस सीजर को छोड़ने के बाद उन्होंने मार्क एंथोनी को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। लेकिन बस बात यही खत्म नहीं होती। अपनी खूबसूरती को अपनी ताकत बनाने वाली क्लियोपैट्रा अपने आप को सुगंधित रखने के लिए एक अपने हाथ से ही
परफ्यूम बनाती थी और उस परफ्यूम को बनाने के लिए क्लियोपेट्रा के हजारों की तादाद में फूल, पत्तियों और बहुत ही रहस्यमय तरीके की जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ती थी और वह उन सभी को मिलाकर 7 दिनों के लिए गर्म पानी में डाल देती थी और उसके बाद 7 दिनों के बाद वह उन सभी को निकाल के एक बहुत ही अजीब तरीके का तेल निकालती थी और उसी तेल को वह अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए इस्तेमाल करती थी। क्लियोपेट्रा जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उससे भी ज़्यादा वह चतुर और बहुत ही क्रूर महारानी थी। मात्र 39 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के पीछे भी बहुत ही बड़े बड़े रहस्य थे। लेकिन आज भी उनकी मृत्यु के कम से कम 2 से 3 हजार साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनकी खूबसूरती के चर्चे लोगों के मुंह पर आते ही रहते हैं। ये तो बहुत ही लिमिटेड बातें हैं जो हम सभी जानते हैं कि क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती को दुगना करने के लिए किन किन अजीब अजीब चीज़ों का इस्तेमाल करती थी और इसके अलावा न जाने कितने रहस्य क्लियोपेट्रा के पीछे छुपे हैं जो आज तक दुनिया में कोई भी जान नहीं पाया। लेकिन फिर भी बहुत ही खोजबीन करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें क्लियोपेट्रा के बारे में पता चल पाई कि वह अपनी खूबसूरती को हमेशा बरकरार रखने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती थी और उनकी मृत्यु के बाद आज भी उनका जीवन एक रहस्य बना हुआ है। तो देखा दोस्तों, महारानी क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। और अगर आपको भी महारानी जैसा खूबसूरत बनना है तो आपको भी महारानी के दमदार नुस्खों को आजमाना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप सभी को, बस गधी के दूध से रोज़ नहाना है और उसके बाद आपको अपने मुंह में और अपने शरीर में मगरमच्छ की पॉटी का एक मस्त सा लेप लगाना है। और ये सब कर पाना आप सभी के तो दाएं हाथ का खेल है भाई। हाँ, तो यार आज की मेहनत बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये मेहनत काफ़ी पसंद आई होगी और अगर वाकई आप सभी को हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर आप सभी दमदार तरीके से हमला बोल दो। और हमला बोलने के बाद मेरे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत ही इंटरटेनिंग टॉपिक ला के आप सभी को इंटरटेन करता रहता हूँ।